हाय स्टूडेंट्स। क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर लीनियर इक्वेशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में बताऊंगा कि मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। चलिए बिना देर की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस टू ग्रेटर देन वन। ठीक है बेटा, मुझे इसको सॉल्व करना है। मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन वन को सॉल्व करना है। देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। आप देखिए एक्स प्लस टू की वन से क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि इस वन को राइट से लेफ्ट में लाया जाए। तो मैं लाता हूँ, तो मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस टू माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है बेटा, मैं वन को राइट से लेफ्ट में ले आया। और आप देख रहे हैं कि इसका और इसका एलसीएम आ रहा है एक्स प्लस टू, तो मैं एक्स प्लस टू एलसीएम ले लूँगा। एक्स प्लस टू एलसीएम ले लूँगा, तो एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल, तो क्या बचा मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो। मेरा ये बचा। ठीक है बेटा, आगे मैं सॉल्व करता हूँ। मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है बेटा, आप देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गए, यहाँ से आया मॉड एक्स प्लस थ्री माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है बेटा, अब मैं आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताऊंगा। देखिए मॉडुलस की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है, कब? जब मॉड एक्स की वैल्यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है, कब? जब एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो। ठीक है, अब मुझे निकालना मॉड एक्स प्लस थ्री है, मुझे ये निकालना मॉड एक्स प्लस थ्री। उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? मॉड एक्स प्लस थ्री की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस थ्री। मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी, कब? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, या फिर हम भी कह सकते हैं और में लिख सकते हैं, और एक्स की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री हो। और मॉड एक्स की वैल्यू माइनस कब होगी? नेगेटिव एक्स प्लस थ्री कब होगी? जब एक्स प्लस थ्री की वैल्यू लेस देन ज़ीरो, या फिर हम कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस थ्री हो। ठीक है बेटा, अब हमें दो केस आ गए। एक केस तो ये आया, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री है, तो मॉड एक्स प्लस थ्री की वैल्यू एक्स प्लस थ्री। जब एक्स लेस देन माइनस थ्री है, तो मॉड एक्स प्लस थ्री की वैल्यू माइनस एक्स प्लस थ्री। तो हम केस वन लेते हैं अपना, केस फर्स्ट, कि जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री है, तो क्या होता है? देखिए, अब देखिए ऊपर लिखा मॉड एक्स प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, और हट जाएगा एक्स प्लस थ्री माइनस टू ओवर एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है बेटा, अब क्या होगा? देखिए थ्री माइनस वन क्या होगा? टू। थ्री माइनस टू क्या होगा? वन। एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो, ये आया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए बेटा, हाँ देखते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो को देखिए बेटा, हम एक्स प्लस टू की ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ये नहीं पता एक पॉजिटिव है नेगेटिव। पर हम किसी पॉजिटिव नंबर कर सकते, तो उसे पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बनेंगे। जब होल स्क्वायर किसी नंबर का पॉजिटिव होता है, होल स्क्वायर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करके एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई आएगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दी, और डिनोमिनेटर करेंगे तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आएगा। एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ये स्क्वायर हो गया, किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, अब इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो फैक्टर आए एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन और एक्स प्लस टू बराबर जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस टू। तो हम नंबर ले लेंगे और माइनस टू को माइनस वन को रखेंगे। ठीक है बेटा। अब कोफिशिएंट पॉजिटिव है एक्स, आप देख रहे हैं, और राइट साइड में जीरो है, तो मैंने आपको टेक्निक बता दिया प्लस माइनस प्लस। ठीक। अब क्या करना है, माइनस वन को रखेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो ग्रेटर देन जीरो कंडीशन फॉल्स है, मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे ओपन सर्कल। ठीक है। माइनस टू प्लस टू जीरो, जीरो ग्रेटर देन जीरो कंडीशन फॉल्स है, इंक्लूड नहीं करेंगे। वैल्यू कैसे है, ये पॉजिटिव, तो हम इस तरफ देंगे पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है बेटा। यहाँ से एक्स की वैल्यू आई, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल माइनस वन से इन्फाइनाइट तक। ठीक है बेटा। इस तरह हमने वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है और केस की वैल्यू थी, केस की वैल्यू क्या थी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है। इनको कॉमन नंबर लाइन में रखेंगे, कॉमन आंसर निकालेंगे। ठीक है बेटा। देखिए मेरा केस था, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने केस यहाँ पे लिया था एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, ये केस मैंने लिया। तो केस की वैल्यू और इस एक्स की वैल्यू ये कॉमन नंबर लाइन पे रखेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो नंबर लाइन बनेंगे, नंबर लाइन में क्या होगा, माइनस थ्री होगा, माइनस टू होगा, माइनस वन होगा। ठीक है बेटा। तो ये क्या करा, माइनस थ्री से ग्रेटर, थ्री को इंक्लूड करते हुए, तो थ्री को इंक्लूड करते हुए माइनस थ्री से ग्रेटर ही हो गया। ठीक है बेटा। ये क्या कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे माइनस टू को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है बेटा। और माइनस वन से इन्फिनिटी, माइनस वन से इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ से इन्फिनिटी। तो कॉमन क्या हो गया, कॉमन ये पार्ट हो गया, ये पार्ट कॉमन हो गया। कौन बेटा क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ रही है एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि इंक्लूड था माइनस थ्री, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस थ्री इंक्लूड है, तो माइनस थ्री क्लोज इंटरवल माइनस थ्री से, ये इंक्लूड नहीं है, यहाँ इंक्लूड है तो इंक्लूड नहीं मानेंगे, कॉमन माइनस टू हो जाएगा, माइनस थ्री से माइनस टू। ठीक है बेटा। अभी क्या है, और ये भी कॉमन आ रहा है, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है, तो यूनियन क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है तो मतलब इंक्लूड नहीं है। ठीक है। माइनस वन से लेके इन्फिनिटी तक, इसका आंसर आया, एक का आंसर आ गया। ठीक है। एक केस का आंसर आ गया। अब केस टू सॉल्व करेंगे, फिर इस केस के आंसर को और केस टू सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको, केस टू सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे। इस तरह मैंने ये क्वेश्चन में लिया है, उस आंसर को इस आंसर को यूनियन में लिख देंगे। ठीक है बेटा। इस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो केस टू क्या था, केस टू मैं आपको बताता हूँ फिर। ठीक है। यहाँ देखिए बेटा, केस टू क्या था, केस टू था मेरा जब एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस थ्री है। तो देखिए वैल्यू क्या थी, आप पीछे देखते हैं, वैल्यू क्या थी हमारी, तो एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस थ्री होगा। यहाँ पे देखिए लेस देन माइनस थ्री है, तो मॉड एक्स प्लस थ्री की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स प्लस थ्री, क्या होगा, माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है बेटा। तो माइनस एक्स प्लस थ्री, ठीक है, माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है। और ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो। अब सॉल्व करेंगे फिर से, देखिए माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस टू ओवर एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो, माइनस एक्स थ्री और टू फोर, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ पर माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स माइनस फाइव है तो माइनस कॉमन आ गया, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स प्लस फाइव ओवर एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है बेटा।
अब देखिए मैं माइनस को हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे x+5 ओवर x+2 <0 ठीक है बेटा। अब जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया वैसे यहाँ भी है कि हम x+2 की क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से नहीं कर सकते, इसलिए x+2 का वो स्क्वायर बनाएंगे, तो x+2 से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे x+5 x+2 ओवर x+2 का होल स्क्वायर <0। आई थिंक आपको पास समझ में आ रही होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x+5 x+2 <0, ठीक है बेटा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दी, ये 0 हो गया। अब क्या है हमारे पास x+5 = 0 x+2 = 0, x+5 = 0 तो क्या आएगा -5 x+2 = 0 क्या आएगा -2। नंबर में लिखा ये पॉजिटिव, यही पॉजिटिव एक्स कोएफिशिएंट, तो क्या होगा प्लस माइनस प्लस -5 रखूँगा तो -5 + 5 0 0 <0 है नहीं, तो इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। -2 + 2 0 0 0 0 नहीं करेंगे। आपको वैल्यू कैसे लिखी है <0 और नेगेटिव लेनी है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम इस यहाँ से वैल्यू कितनी आई, यहाँ से वैल्यू आई x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 से -2, ठीक है बेटा। अब हम -5 से -2 और x <3 जो हमने एक केस लिया था इसको कॉमन नंबर रहेंगे। देखिए ऐसे ये क्या था -5 से -2, तो पहले -5 लिखते हैं, -3 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब p क्या कह रहा है x <3 मतलब इन्फिनिट से -3, ये इन्फिनिट है कोई से -3 और ओ नहीं करना है, ये हमारा इन्फिनिट है, ठीक है बेटा। ये क्या कह रहा है -5 से -2, तो ये क्या कह रहा है -5 को इंक्लूड नहीं करना है, -2 को इंक्लूड नहीं करना है, इस तरह ये। तो कॉमन क्या है, ये कॉमन है आपके पार्ट। इस कॉमन पार्ट को हम ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बिलोंग टू, देखिए भी हाँ -5 यहाँ पे ओपन है तो होगा -5, तो ये भी ओपन है तो होगा -3। अब क्या करेंगे, हमारे x की वैल्यू हो गई। फाइनल आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आंसर को सेकंड आंसर को एक साथ लिख देंगे। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखिए फर्स्ट आंसर को उसको लिख देंगे। पीछे आंसर क्या था देख लेते हैं। पीछे आंसर ये आया था -3 से -2, x बिलोंग टू, लिख ले रहा हूँ आंसर, -3 क्लोज इंटरवल, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -3 टू -2 ओपन इंटरवल, ठीक है, यूनियन -1 से इन्फिनिट, ठीक है बेटा। इस दोनों आंसर को हम लिखेंगे कॉमन नंबर लाइन पर और यूनियन कर देंगे इसका। देखिए बेटा कैसे होगा, सबसे छोटा है -5, मैंने खींची तो हो गया -5, उसके बाद क्या आएगा -3 फिर क्या आएगा -2 फिर आएगा -1, ठीक है बेटा। एक बोल रहा है -5 से -3, एक कह रहा है ये -5 से -3 इंक्लूड नहीं करना है, एक कह रहा है -3 से -2, -3 इंक्लूड करना है और -2 को नहीं करना है, और कह रहा है -1 से इन्फिनिट ओपन इंटरवल -1 से इन्फिनिट तक। तो इसका मतलब यूनियन में आंसर क्या होगा, एक साथ लिख लेना यूनियन में, तो आंसर हो गया -5 ओपन इंटरवल इंक्लूड नहीं करना है, -5 से -3 तक। ये कह रहा है इंक्लूड नहीं करना है, ये कह रहा है इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करना है, इसका मतलब कर लो एक बार, यहाँ से यहाँ हो गया। फिर देखिए -5 से -3, उसके बाद यूनियन -3 से -2, ये देखिए बेटा -5 से -3 -3 से -2 और इतना -1 से इन्फिनिट तक, यूनियन -1 से इन्फिनिट तक, और ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक बेटा आपको समझ में आएगा कि हमने सॉल्व कैसे किया। मैं आपको शुरू से बताता हूँ फिर से। ये देखिए मैंने सॉल्व कैसे किया, देखिए बेटा यहाँ mod x+3 + x अपॉन x+2 > 1 था, तो x+2 के 1 से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमने 1 को राइट से लेफ्ट में लाए, ठीक है बेटा। यहाँ पे एलसीएम भी जाओ, फिर हमने केस बनाए, ये डेफिनेशन होती है mod x की, यहाँ हमने केस बनाए, फिर हमने केस 1 सॉल्व किया, फिर हमने केस 2 सॉल्व किया। केस 1 में जो आंसर आया
केस वन में जो आंसर आया, और केस वन इसका जो कंडीशन ये वाली है, इसका इंटरसेक्शन लिया, कॉमन लिया। उसका कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, केस टू सॉल्व किया, केस टू सॉल्व किया। केस टू सॉल्व करने के बाद जो केस टू में जो कंडीशन है उसे लेके मैंने इसको लेके कॉमन नंबर नंबर रखा। फिर जो केस वन में आंसर आया था और केस टू में जो आंसर आया उसको एक नंबर नंबर रख के यूनियन कर दिया। आई होप आपको बात समझ में आया होगी। माइनस प्लस किस तरीके जो मैंने सॉल्व किए हैं वो आप समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू बेटा।